हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट की हुई है, लेक्चर 4 हमारे हो चुके हैं। आज हमारा 5th लेक्चर है जिसमें हम हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ करी हैं उनमें हमने क्या देखा है, यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द नंबर ऑफ रिएजेंट। हमने अलग अलग मेटल्स को रिएक्ट करवा के देखा है। कभी हमने एसिड के साथ करा, कभी बेस के साथ करा, कभी वाटर के साथ करा, कभी ऑक्सीजन के साथ करा, कभी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करा। वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैटर? अब मेटल्स रिएक्ट क्यों हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्लास 9th में जाना पड़ेगा। क्लास 9th में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करी थी, वो देखना पड़ेगा। वो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं, जिसने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। डेफिनेटली उन वीडियोज़ को चेकआउट कर लो। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे कन्फिग्रेशन है, कैसे कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल है। इवन मैंने आपको टेबल भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है टेबल की, जिसमें हमने टेबल को ही अकेला डिस्कस किया हुआ है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एज ए टेंडेंसी टू अटेन द कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। हमारा मेन काम क्या होता है कि हमने अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करना होता है। इस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी करवाते हैं एलिमेंट्स की। लेट अस लुक द कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज, सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम मेटल्स की कन्फिग्रेशन देखेंगे, नॉन मेटल्स की देखेंगे और नोबल गैसेज की कन्फिग्रेशन देखेंगे। ये आगे टेबल आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पर उससे के अलावा इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सोडियम। सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो सोडियम है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आपको ये टेबल दिख रहा होगा, सोडियम के पास आ जाती है। देखो सोडियम, सोडियम का नंबर हमें पता है क्या होता है, 11। क्या होता है, 11। सबसे पहले जो शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 2। उसके बाद नेक्स्ट शेल, एल शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 8। 2 + 8 कितने हो गए, 10। मतलब 10 ऑलरेडी जा चुके हैं, अब कितने रह गए, एक ही इलेक्ट्रॉन आ गया। तो मतलब जो आपका एम शेल है उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक। मतलब आपके जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1 इलेक्ट्रॉन ही गए। इसलिए इन्होंने ऊपर जो लिखा हुआ है, दैट सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इफ़ इट इज़ लूज फ्रॉम इट्स एम शेल, अगर ये एम शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, मतलब अगर मैं इसी को ये निकाल दूँ, अगर एम में से मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, तो इसके पास कितने रह जाएंगे, 2 और 8। और हमें पता है 8 क्या है, कम्प्लीटली है, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो एल हैज़ नाउ बिकम द आउटर मोस्ट शेल। तो आपका आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, एन, और उसके पास स्टेबल ऑक्टेट है। द न्यूक्लियस ऑफ एटम हैज स्टिल 11 प्रोटॉन्स बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10। प्रोटॉन उसके पास 11 ही रहेंगे। रीज़न बीइंग, आपको मैंने क्लास 9th में पढ़ाया था, जितने एटॉमिक नंबर होते हैं सॉरी, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके 11 ही रहेंगे। हमने इलेक्ट्रॉन एक कम किया, तो मतलब जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 11 आए। ये हम सोडियम की बात कर रहे हैं। पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके कितने रह गए, अब 10 रह गए। कितने रह गए, 10। अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ करता है, तो याद रखना है पॉजिटिव साइन आता है। कौन सा साइन आता है, प्लस। पर अगर गेन करता है, अगर क्या करता है, गेन करता है, तो कौन सा साइन आता है, नेगेटिव। तो ये दोनों स्टार मार्क कर लो, बेशक अपने बुक पे ही साइड पे लिख लो ताकि आपको पता हो। सो देयर इज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अ सोडियम कैटाइन। और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटाइन कहलाता है, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, एनाइन कहलाता है। तो ये भी आपको दो चीज़ें वैसे हमने प्लस 9th के लेक्चर में किए था, बट चलो फिर भी रिकॉल करवा दिया। जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है दे आर कॉल्ड कैटाइंस, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है दे आर कॉल्ड एनाइंस। तो जो आपका सोडियम है उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हम कैसे डिनोट करेंगे सोडियम को, Na+ के साथ डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, Na+। ऑन द अदर हैंड, अगर हम क्लोरीन की बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं क्लोरीन कहाँ पे है। ये देखो क्लोरीन, क्लोरीन का नंबर कितना होता है, 17। 17 को अगर मैंने लिखना है, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, 2, फिर मैं क्या लिखूँगी, 8। 10 हो गए, पीछे कितने रह गए मेरे पास, 7। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। अब देखो इसको लूज़ करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लूज़ करवाऊँगी तो 6 रह जाएगा। अभी भी ये स्टेबल नहीं है, ऑक्टेट फॉलो नहीं करा। मतलब इसको मैं लूज़ करवाने की जगह इसको क्या दे दूँगी, एक इलेक्ट्रॉन दे दूँगी।
अगर मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मतलब 8 मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब क्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और सोडियम को क्या चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना था। सोडियम ने क्या करना था, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना था। मतलब वही सोडियम अपना लूज़ करके किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। सो सोडियम और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना के क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, NaCl। वैसे ही हमने 9th में करा है, पर चलो लाइंस पढ़ लेती हूँ मैं आपके लिए। सो द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सोडियम कुड हैव टेकन बाय द क्लोरीन। तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज़ करा वो किसने ले लिया, क्लोरीन ने ले लिया। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा। अगर हम इसको लिख के बताऊँ मैं आपको, जैसे हमने सोडियम का लिखा है, अब क्लोरीन का देख लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। मतलब अगर हम देखें द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास क्या रहेंगे, 17 रहेंगे। एज एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। बट इलेक्ट्रॉन अब इसने एक ले लिया। इलेक्ट्रॉन क्या करा, इसने ले लिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 17 + 1 कितने हो गए, 18। तो इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो कितने आ गए, 18। अब जिसने गेन करा होता है उसके ऊपर कौन सा साइन आता है, नेगेटिव। कौन सा आता है, नेगेटिव। और ये क्या बनाता है, एनाइन। सो ये हमारा क्या बन गया, क्लोरीन का एनाइन बन गया, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl नेगेटिव से। किससे लिखते हैं, Cl नेगेटिव। सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन गिव एंड टेक द रिलेशन। एक ने लिया, एक ने दिया, तो इनके बीच में जो रिलेशन आया वो कैसा आया, गिव एंड टेक रिलेशन आ गया। अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो आप देख सकते हो, कलर चेंज कर लेती हूँ। ये देखो सोडियम है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब लूज़ कर दिया। जब लूज़ कर दिया और इसके पास पीछे कौन सा चार्ज आ गया, Na पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, Na था, इसने लूज़ कर दिया। हमेशा याद रखना है चार्ज बैलेंस करना। अब कई बच्चे सोच सकते हैं मैम यहाँ पे चार्ज क्यों नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे छोड़ दूँ, तो आप देखोगे आपका जो लेफ़्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आपके पास टोटल चार्ज -1 आ गया और राइट साइड में आपके पास टोटल चार्ज +1। ये दोनों तो बैलेंस ही नहीं हुए, ये दोनों क्या हुए, बैलेंस नहीं हुए। तो हमारा मेन काम क्या होता है, चार्ज भी बैलेंस करना होता है। तो जहाँ से पॉजिटिव चार्ज है वहीं आपका इलेक्ट्रॉन लगाओगे, सो दैट ये आपका पॉजिटिव, ये +1 हो गया, ये आपका -1 हो गया। +1 और -1 गिव्स आउट 0, और यहाँ पे ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं है, 0 0 और 0 बैलेंस हो गया। मतलब आपकी इक्वेशन जो हो गई वो भी बैलेंस हो गई। ये आपने चैप्टर 1 में देखा है कि चैप्टर 1 में हम बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग में चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। जैसे हमने सोडियम का किया वैसे क्लोरीन ने अब इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इसके पास नेगेटिव साइन आया। अब मैं अगर इधर ही नेगेटिव चार्ज लगा दूंगी तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो 2 नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब क्वेश्चन नहीं सही आएगा, हमारा बैलेंस नहीं होगा। यहाँ 0 है और यहाँ पे आपका -2 है, मतलब ये बैलेंस नहीं हुआ। मतलब इस बार मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना लगा के कहाँ पे लगाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। रीज़न बिंग अब यहाँ पे भी चार्ज -1 है और आपका राइट हैंड साइड भी चार्ज -1 है। -1 एंड -1 बैलेंस, तो मतलब आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। मतलब आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन आई वो क्या आई, क्लोरीन प्लस नेगेटिव गिव्स आउट क्लोरीन नेगेटिव। अब हुआ क्या, अगर हम इसको डॉट स्ट्रक्चर में देखें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, Na के पास सिर्फ हम ये याद रखना आपने, अगर नहीं देखे आप वीडियो प्लीज़ डेफिनेटली चेकआउट कर लो। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। दोबारा से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि उतना ही टाइम ज़्यादा जाएगा। सोडियम के जो डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं बिल्कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले बनाते हैं। कौन से बनाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले। तो अगर आप देखोगे जो सोडियम है, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 है और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 है। तो आपने जो डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 बनाना है, क्लोरीन में 7। थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए इसकी डॉट की जगह मैंने इसमें क्या डाल दिए, क्रॉस डाल दिए, ताकि मैं दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाऊँ। अब होगा क्या, अब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसने दे दिया, अब इसके पास तो प्लस हो गया क्योंकि जो दे देता है उसके पास पॉजिटिव आ जाता है। अब क्लोरीन ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, बाकी इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो वैसे बना लिया। तो जो लेता है उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन। क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो आपने ये ब्रैकेट में डाल लेना कि जिसने लिया उसके ऊपर नेगेटिव साइन और जिसने दिया उसके ऊपर आपका क्या आ गया, पॉजिटिव साइन। और इससे आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, NaCl की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, NaCl की। इन्होंने यही लिखा हुआ है
सोडियम एंड क्लोरीन आयंस बीइंग ऑपोजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों ऑपोजिट चार्ज से, दोनों ने अट्रैक्ट कर दिया बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कैसे एग्जिस्ट कर लिया, NaCl में एग्जिस्ट कर लिया। अब यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बन जाता है, इनके बीच में कौन सी फोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, MCQs में कवर करने के लिए। उसके अलावा इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट ऑफ ऑपोजिटिवली चार्ज आयन, ये एज सच मॉलिक्यूल नहीं है, ये ऑपोजिट चार्ज आयंस ने मिलके एक क्लस्टर बना दिया जिसको हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। दे आर नॉट मॉलिक्यूल्स, दे आर द आयनिक कंपाउंड। तो इससे हमारी क्या हुई, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं Mg और क्लोरीन की। हमारे पास ये टेबल, मैंने आपको जो यहाँ पे टेबल है, ये सारा का सारा टेबल हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है वीडियो के, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 1 to 20 एलिमेंट्स या 1 to 20 एलिमेंट्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि कैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में जाएंगे, कैसे डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, वो डेफिनेटली वीडियो चेकआउट करना, ठीक है। अगर अब Mg में आ जाओ, Mg में देखो क्या है, 12 नंबर है, दैट मीन्स 282, मतलब Mg का अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाऊँ तो क्या आएगा, 2 डॉट्स आएंगे। अगर मैं क्लोरीन का बनाऊँ, क्लोरीन का तो हमारे पास ऑलरेडी पता था हमें, क्लोरीन में आपकी कितनी आती हैं, 7 आती हैं, क्लोरीन में कितनी आती हैं, 7 आती हैं, तो उसी को यूज़ करना है। अब Mg ने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, क्योंकि देखो 12 नंबर है, 12 का मतलब क्या हो गया, 282, इसने स्टेबल होना है तो इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लूज़ करने पड़ेंगे। अगर ये 2 दे देगा तब ये जाके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जब दे देगा, लूज़ कर देगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2+ में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2+ में। दिया क्या, इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, 2 नेगेटिव। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेम क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। पर अगर आप देखो, इलेक्ट्रॉन्स हमने कैंसिल आउट करने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या करने होते हैं, कैंसिल आउट। ऊपर देखो, ऊपर आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे आपके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, Mg गिव्स आउट Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गिव्स आउट क्लोरीन 2 नेगेटिव। ये आ जाएगा आपके पास 2 क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। मतलब फिर आपके ये क्लोरीन निकल जाएंगे। मतलब एक Mg कितने क्लोरीन के साथ लिंक कर रहा है, 2 क्लोरीन के साथ लिंक कर रहा है। एक Mg कितने क्लोरीन के साथ लिंक कर रहा है, 2 क्लोरीन के साथ लिंक कर रहा है। तो हमने जब इनका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो वो किस प्रकार से आएगा, किस तरीके से आएगा। देखो, एक Mg आ गया, Mg के पास 2 डॉट्स है, मैंने 2 डॉट्स लगा दी। एक क्लोरीन ले लिया जिसके पास 7 थी, दूसरा क्लोरीन ले लिया जिसके पास 7 थी। एक Mg की डॉट इस क्लोरीन ने ले ली, एक Mg की डॉट इस क्लोरीन ने ले ली। इनके 8 कंप्लीट हो गए, इसके 8 कंप्लीट हो गए, और ये आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया। दैट मीन्स आपका जो फॉर्मेशन हुआ वो किस तरीके से हुआ, Mg ने 2 लूज़ करे तो आपके पास क्या आ गया, Mg2+। क्या आ गया, Mg2+। क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2, क्योंकि 2 क्लोरीन यूज़ हुए हैं, 2 क्लोरीन यूज़ हुए हैं, तो हमने पैर में क्या डाल दिया, 2, जिससे क्या पता लग गया कि 2 क्लोरीन यूज़ हुए हैं एक Mg के साथ। मतलब एक Mg के साथ हमने 2 क्लोरीन यूज़ करे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, MgCl2। क्या बन गया, MgCl2। अगर जो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, मतलब 9th क्लास में आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया था, क्योंकि यहाँ हमने डॉट स्ट्रक्चर के साथ बनाना था, वहाँ हमने चार्ज के साथ किया था। इसके पे चार्ज 1+2 था, इस पे चार्ज 1 था। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा था तो हमें पता था कि जो Mg का स्ट्रक्चर आएगा वो MgCl2 आएगा। अगर आपको हल्का सा भी याद हो कि Mg का स्ट्रक्चर MgCl2 है, आप तभी ये खुद ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो डॉट वाला, कि Mg तो अपने साथ 2 क्लोरीन को लेगा। तो मतलब अगर आप पिछले कंसेप्ट को लेके आगे चलोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे आपको गलती नहीं रहेगी, आपके चांसेस कम हो जाएंगे गलती करने। अगर फिर भी कोई डाउट है, एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखना। अगर फिर भी कुछ भी डाउट रह जाता है, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल दें, ठीक है। अगर हम आगे देखें, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन मैनर आर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल। हमने एक मेटल से नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड
या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो दोनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नॉन एज आयनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2? MgCl2 में कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है? हमें पता है कैटायन प्लस वाला होता है, तो Mg मैग्नीशियम आपका कैटायन है और एनायन आपका क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन आपका क्या है, एनायन है। क्लोरीन आपका क्या है, एनायन। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हमने क्या करना है, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है। उसके लिए आपके पास एक्टिविटी है, आपको एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। तो एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। पहले एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपके साथ, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि हमने क्या करना है। टेक अ सैम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमने क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड का सैम्पल लेना है। पोटाशियम आयोडाइड का ले सकते हो, बैरियम क्लोराइड का ले सकते हो, 3 सैम्पल इन्होंने दिए हैं। और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लैबोरेटरी, और जो भी आपके पास सॉल्ट है आप वो ले सकते हो। वट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ दी सॉल्ट? इनकी फिजिकल स्टेट क्या है उसके बारे में लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड एंड ब्रिटल। क्या हो जाएगा, हार्ड एंड ब्रिटल। अगर आप लोगे, अपनी मैम को बोलना एक्सपेरिमेंट करवाएं आपको, तब आपको पता लग जाएगा। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल ऑन अ मेटल स्पैचुला। आप स्पैचुला ले सकते हो, ये देखो आपको फिगर में दिख रहा होगा स्पैचुला। स्पैचुला के ऊपर आपने थोड़ा सा सैम्पल लिया एंड हीट डायरेक्टली टू द फ्लेम, और इसको क्या करो, डायरेक्टली हीट करो। रिपीट विद अदर सैम्पल, जैसे हमने NaCl के साथ किया वैसे आप पोटाशियम आयोडाइड के साथ करो, बैरियम क्लोराइड के साथ, और जो भी आपने सॉल्ट लिया है उनके साथ करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या ऑब्जर्व होगा? डिड द सैम्पल इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम? डू दीज कंपाउंड्स मेल्ट? क्या ये सैम्पल्स कोई कलर इम्पार्ट करेंगे या कंपाउंड्स मेल्ट होंगे? सो फ्लेम कलर चेंजेस। तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ कि फ्लेम कलर से कलर क्या होगा, चेंज होगा। फ्लेम से क्या होगा, कलर आपका चेंज होगा। जैसे मैं आपको कलर भी बता देती हूँ, जो आपका NaCl है वो आपका ऑरेंज येलो हो जाएगा। कलर भी नोट कर लो, क्योंकि कई बार कलर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। NaCl आपका क्या हो जाएगा, ऑरेंज येलो हो जाएगा। एक पोटाशियम आयोडाइड है एग्जाम्पल में, तो पोटाशियम का आपका कलर वॉयलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। और BaCl2 बैरियम क्लोराइड का आपका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीन। उसके बाद उन्होंने बोला है क्या ये कंपाउंड्स मेल्ट करेंगे? नो, दे डू नॉट मेल्ट। क्या आएगा, दे डू नॉट मेल्ट। उसके बाद क्या है, मेक अ सर्किट, ट्राई टू डिज़ोल्व दीज इन वाटर, पेट्रोल और कैरोसिन। फिर आपने क्या करना है, इन कंपाउंड्स को, इन सैम्पल्स को किस में डिज़ोल्व करना है, कैरोसिन में, पेट्रोल में और वाटर में, इनमें आपने डिज़ोल्व करना है। तो आप क्या देखोगे, ये मैं रब कर रही हूँ, जिसने नोट नहीं करा थोड़ा वीडियो बैक जाके नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है थोड़ी, इसलिए रब कर रही हूँ। ट्राई टू डिज़ोल्व, इनको हमने किस में डिज़ोल्व करना, वाटर में, पेट्रोल में और कैरोसिन में। तो आप क्या देखोगे, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में तो क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, बट दे आर नॉट सोल्यूबल इन पेट्रोल एंड कैरोसिन। पेट्रोल और कैरोसिन में इनसोल्यूबल रहेंगे। क्या रहेंगे, इनसोल्यूबल रहेंगे। मेक अ सर्किट एज शोन इन द फिगर। आपको फिर आपने के ये देखो, आपको ये बर्नर दिख रहा है, स्पैचुला दिख रहा है। स्पैचुला में यहाँ आपने सैंपल लेना और इसको बर्नर की हेल्प से हीट करी जाना, और फिर आपको ये ऑब्जर्वेशंस दिखेंगे। फिर आपने नेक्स्ट ये देखो फिगर में देखो, सर्किट आपने ऐसे बनाना है, बैटरी की अटैच करनी है। यहाँ पे आपने ग्रेफाइट रोड ले लेनी है। जो भी आप सैम्पल सॉल्यूशन ले रहे हो उसको आपने इस बीकर में डाल देना, स्विच, और एक आपने क्या करना है, बल्ब करना है। इंसर्ट द इलेक्ट्रोड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट। कोई भी एक सॉल्ट का आपने सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोड आपने डिप करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या देखोगे, दैट सॉल्ट सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट सोल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। हमने देखा भी था ना, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स वैसे भी गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो इससे आपको प्रूफ भी हो गया, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टेस्ट विद द अदर सोल्यूशन, आपने सेम अदर सोल्यूशन से टेस्ट करना है। लास्ट उन्होंने क्या बोला, वट इज़ योर इन्फ्रेंस अबाउट द नेचर। आपको की नेचर के बारे में क्या पता लग रहा है, कंपाउंड्स का नेचर कैसा। हमने ऊपर ही देखा, हम प्रॉपर्टीज़ किसकी पढ़ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स की। तो इनका नेचर कैसे है, दे आर द आयनिक कंपाउंड्स। क्या आएगा, दे आर द आयनिक कंपाउंड्स। अगर मैं समराइज़ करूँ आपके पास,
तो हमने क्या देखा, जर्नल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल नेचर में आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा था, वाटर में इजीली सोल्यूबल होते हैं बट कैरोसिन पेट्रोल में इनसोल्यूबल होते हैं। कंडक्शन की बात करें, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ आपको टेबल दे रखा है NaCl, LiCl, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स, कहाँ जाके ये मेल्ट होंगे, और बॉइलिंग पॉइंट्स। इन टेबल को भी आप लर्न कर लेना क्योंकि कई बार क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाता है, नहीं पता लगता। एक बार क्विक रिवीजन जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में देख लेते हैं। फिजिकल नेचर में जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सॉलिड एंड समवट हार्ड, जो मैंने अभी आपको बोला था, और इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। सो दे आर द ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसीज, और पीसीज में तोड़ सकते हैं अगर हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप टेबल में भी देख सकते हो अराउंड 1000+ वैल्यूज़ हैं, 2000 के पास आपकी वैल्यूज़ हैं। दे आर गुड और दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इन बोन्स को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जो NaCl है, अगर मैंने उनका बोन ब्रेक करना है तो मुझे काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सोल्यूबल है और बाकी कैरोसिन और पेट्रोल में इनसोल्यूबल है। कंडक्शन की बात करें तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रीजन बीइंग चार्ज पार्टिकल है, उनमें मूवमेंट होती है। अ सोल्यूशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन, वाटर में आपके आयन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड में जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट, अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे बिकॉज जो मूवमेंट है इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर, क्योंकि सॉलिड में रिजिड स्ट्रक्चर है, वहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। बट जब हम इनको मोल्टन स्टेट में रखते हैं, मतलब जैसे हमने पानी में डिप करा, तो ये क्या होते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में जो फोर्सेस हैं वो चार्ज आयंस जो हैं टूटने लग जाते हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ आज का लेक्चर, बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूँगी, बट चलो फिर भी कुछ देख लो जो इंपॉर्टेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं। आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन का अगर हम नंबर देखें तो इट्स 9। आपका नंबर क्या होता है, 9 मीन्स 2,7। क्या होता है, 2,7। मतलब इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब गेन करेगा, गेन करने पे हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव साइन, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो फ्लोरीन के अराउंड आपको 8 डॉट्स नज़र आ रही हैं विद नेगेटिव साइन। यही हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का नंबर 17 होता है। 17 मीन्स 2,8,7। मतलब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन और आपके पास 8 डॉट्स आ गए। अगर ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। 8 का मतलब 2,6। मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेट द स्टेबल कन्फिग्रेशन। तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो क्या आता है आपका, -2। यही सल्फ़र की बात करें, सल्फ़र का नंबर होता है 16। 16 का मतलब क्या हो गया, 2,8,6 मीन्स इट ऑल्सो वॉन्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द ऑक्टेट। तो इसके ऊपर भी क्या आ गया, -2 चार्ज आ गया। यही नाइट्रोजन की बात करें, उसका नंबर होता है 7। 7 मीन्स 2,5। अब इसको स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो क्या आ जाता है, -3। क्या आ जाता है, -3। तो हम देख सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो हमारे कंपाउंड्स थे कि Na के पास 1 डॉट होती है, क्लोरीन के पास 7 होते हैं। इसने एक डॉट इसको दे दी तो इस पर आ जाता है Na पॉजिटिव, क्लोरीन ने ले ली तो क्या आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के क्या बना देते हैं, NaCl कंपाउंड बना देते हैं। सिमिलरली पोटाशियम के ऊपर नंबर 19 होता है, मतलब 2,8,8,1, मतलब एक डॉट होती है। ऐसे क्लोरीन के पास आपके 7 डॉट्स है, ये एक इसको दे देता है, इसके ऊपर प्लस आ जाता है, इसने ले लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से मिलके कंपाउंड बना लेते हैं, दैट इज़ KCl। उसके बाद अगर Na2O की बात करें तो सोडियम के पास 1 डॉट है, ऑक्सीजन के पास 6। इसको 2 डॉट्स चाहिए तो इसने कितने लिए, 2 सोडियम यूज़ करता है। दोनों सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यहाँ पे 2Na+ आ जाएगा, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर 2 नेगेटिव आ जाएगा। अब एक ऑक्सीजन 2 सोडियम के साथ लिंक कर रहा है तो जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, Na2O।
क्या बन जाएगा, Na2O। होमवर्क में आपने, ये आपका होमवर्क है, MgCl2 और AlCl3 आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। अदरवाइज़ ये दोनों आपके होमवर्क में हैं। अगर हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करें आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स में, तो दे आर द सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, और ये क्या होते हैं, गैसेज और लिक्विड्स होते हैं। ये हमारे आयनिक हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और वही कोवलेंट क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनकी डेंसिटीज़ ज़्यादा होती हैं, इनकी डेंसिटीज़ एज़ कम्पेयर टू आयनिक कम होती हैं। आयनिक का हमने अभी देखा था हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वही कोवलेंट कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयनिक हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, बट कोवलेंट दे आर द बैड कंडक्टर्स। रिएक्शन ये बहुत फास्ट करते हैं और ये स्लो करते हैं। ये सोल्यूबल होते हैं, पोलर मतलब वाटर में हमने देखा था सोल्यूबल होते हैं, और कोवलेंट किस में सोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर, जैसे CCl4 में आपके सोल्यूबल होते हैं। होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो सो दैट बाकी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। चाहे कोई बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सबके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट होगा उस दिन हम MCQs कवर कर लेंगे, सो दैट आपका MCQs पार्ट भी साइड बाय साइड कवर हो जाए। ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहो, अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता लगे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियो से। आपकी एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो प्लीज़ अपनी फीडबैक दिया कीजिए। थैंक यू सो मच।